25 से 30 लाख का जहेज लेने के बावजूद 125 मोटरसाइकिल ना मिलने पर दुल्हे की तरफ से जो है वो बारात ना लाई गई। मैं खुद घरों में काम करती हूँ, मेरी बेटी भी साथ, मैं भी साथ। मैंने 15 साल एक एक चीज इकट्ठी की है, एक एक चीज। मेरे पास और कुछ नहीं है। मैंने जो कुछ था मैंने अपनी बेटी को दे दिया है। हम इतने खुशियों से गए शादी हाल में, मेरी बेटी बन के आई है दुल्हन और उसके नाम की मैंने मेहंदी लगाई है हाथों पे। ये उसी का नाम है एहतशाम जी, दुल्हन बन के बैठी रह गई हुई शादी हाल में 5 बजे तक। बनने वाली जो सास थी उनकी तरफ से दुल्हन को मेहंदी भी लगाई गई है। हम इतना सामान दे सकते थे तो बाइक की क्या बात थी, वो भी हम दे सकते थे। और वही बारात जो इनके घर में आनी थी वही बारात वो किसी और के घर ले गया है। और जो इस बच्ची की उधर सेज बनी हुई थी उसी में उन्होंने जो है दूसरी दुल्हन बिठाई है और आज उनका वलीमा है, उनके घर खुशियां हैं। लेकिन ये देखें इस माँ बेटी के साथ क्या सिचुएशन है, इनके कैसे हालात है। फौज से भी अपील है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे मेरी बेटी के साथ हुए ऐसे किसी और की बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। तो मैं हूं एजाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट। नाजरीन, लोधरा में ऐसा अलमनाक वाकया पेश आता है जिससे सुनते ही इंसानियत शर्मा जाए। मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूं जिस घर में जहेज की डिमांड की गई। 25 से 30 लाख का जहेज लेने के बावजूद 125 मोटरसाइकिल ना मिलने पर दुल्हे की तरफ से जो है वो बारात ना लाई गई। और ये बेचारे वालिदैन और दुल्हन शादी हाल में ही 5 बजे तक उसका इंतजार करते रहे। इनके साथ किस तरह का ये वाकया पेश आया है और असल कहानी क्या है, मेरे साथ वो बेचारी दुल्हन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। खुशी वाले घर में अचानक ही एक गमी सी छा गई है, तो क्या वाकया पेश आता है? तैयारी पूरी करके बैठे रह गए हैं शादी हाल में, वो नहीं है। और एक मोटरसाइकिल ना मिलने पे वो बारात नहीं लेकर है। अम्मी अब्बू ने बहुत ज्यादा मेहनत से मेरा सामान बनाया था, हमारा इतना खर्चा हो गया। दूल्हे वाले आपके रिश्तेदार हैं? नहीं, और जानने वाले भी नहीं है ना, हमारे रिश्तेदार भी नहीं है, बस किसी ने करवाया था ऐसे। क्या नौबत आ गई कि एक 125 मोटरसाइकिल की खातिर इतना कुछ हो गया? सारा सामान था, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली का मतलब फर्नीचर सब कुछ था। वो कह रहे हमारे शरीक है, उन्होंने पहले डिमांड नहीं किए, बारात वाले दिन कर दी 12 बजे हमें 125 मोटरसाइकिल चाहिए। बाबा के पास पैसे भी नहीं थे, बाबा के पास पैसे नहीं थे। बाबा कह रहे थे क्या नहीं होता शादी के बाद ला कर दे दूंगा, वो नहीं माने, वो बारात नहीं लेकर है। उनकी बारात दूसरी जगह चली गई है। आज उनका वलीमा है। उनके घर वलीमा है? जी। मतलब वो बारात आपके यहाँ नहीं लेके आए, कहीं और लेके चले गए? जी। क्या नाम था उस लड़के? एहतशाम, और उसके नाम की मैंने मेहंदी लगाई है हाथों पे। ये उसी का नाम है एहतशाम? जी। दुल्हन बन के बैठी रह गई हुई शादी हाल में 5 बजे तक। देखें नाजरीन, इस बेटी ने दूल्हे के नाम की मेहंदी लगाई है, उसका हाथ पे मेहंदी से जो है नाम भी लिखवाया हुआ है। और ये सिचुएशन है, हंसी खुशी जो है ये शादी हो रही थी। उसे एक पहली रात जो है इसी बेड के ऊपर जो है उसकी बनने वाली जो सास थी उनकी तरफ से दुल्हन को मेहंदी भी लगाई गई है। इधर आया है पूरा फंक्शन, तकरीबन 1 माह से जो है तमाम तर ये खुशियां जो है वो बहाल थी। हम लोग इधर से 1 बजे चले गए थे शादी हाल में, उधर हम 5 बजे तक बैठे रह गए हैं, उनका वेट करते रह गए हैं, अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। उन्होंने हमें बताया 10 बजे तो हमें बाइक चाहिए स्टेट के ऊपर। हमने बोला अभी हमारे पास फुर्सत नहीं है, इतना सामान हमने बच्ची को दे दिया है। बाइक हम जैसे हमारी शादी खत्म हो जाएगी, जैसे वो हमारी बियादरी देती है, पैसे वगैरह देती है, वैसे पैसे उठाकर हम आपको बाइक लाकर दे देंगे। वो कहते हैं नहीं, हमारे शरीक देखने वाले क्या कहेंगे, हमें बाइक चाहिए। हमने बोला अभी हमारे पास नहीं है।
ऐसी उनकी कॉल बंद हुई है। फिर हम कॉल करते रह गए, उन्होंने हमारी कॉल नहीं उठाई, बिल्कुल नहीं उठाई। मेरी बेटी पार्लर पे चली गई थी, पार्लर से हम लोग लेके बैठे रह गए, शायद आ जाए। हमने बहुत उनका इंतजार किया, उन्होंने ना हमारी कॉल सुनी है, ना हमारे से उन लोगों ने बात की है। ये बारात वाले दिन ही उनकी डिमांड हुई है? जी, ये बारात वाले दिन कितने बजे बताया, तकरीबन? ये सर 10 बजे उन्होंने हमें बताया। अच्छा। अगर पहले बताते तो चलो हम किसी न किसी से फौरन पकड़ के ले लेते, हम इतना सामान दे सकते थे, तो बाइक की क्या बात थी, वो भी हम दे सकते थे। पर आपको पता है फौरन मौके के ऊपर किसी के पास इतने 3 लाख रुपया नहीं है जो अचानक दे दे हम बाइक ले ले। मेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं और भी हैं, एक मेरी बेटी है, मैंने इतना सामान दिया है, माशाल्लाह कभी उन्होंने देखा भी नहीं होगा, इतना कुछ मैंने दिया है। पर ये है, हमें दरखास्त है हमारी मरियम नवाज से, नवाज वजीर आजम से, और हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी का सामान वापस दे दे, जो हमारा खर्चा हुआ है वो दे दे हमें। इससे पहले कितनी मालियत का आप सामान दे चुके हैं? 30 लाख का दिया सामान। क्या क्या चीजें थी इसके अंदर फर्नीचर था, टोटल कमरे का फ्रिज थी, रूम कूलर, एसी, 40 इंच वाली LCD, ओवन, ऊपर वाला पंखा, नीचे वाला भी दिया पंखा, 2 लोहे वाली चारपाई है, ओवन, जूसर मशीन। स्त्रियों की जगह पे मैंने 2 दी अपनी बेटी को। स्त्री है, DPO साहब से हमारी दरख्वास्त है हमारे साथ तावन करे। मेरा मियाँ 15 दिन भागता रह गया, मेरे मियाँ की आंखें खत्म हो गई है बिल्कुल। मैं खुद घरों में काम करती हूँ, मेरी बेटी भी साथ, मैं भी साथ। मैंने 15 साल एक एक चीज इकट्ठी की है, एक चीज। मेरे पास और कुछ नहीं है, मैंने जो कुछ था मैंने अपनी बेटी को दे दिया है, जो कुछ था। हमारे दिल में कोई उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं थी, बात होती मैं बेटी को मेहंदी नहीं लगवाती। उन्होंने बोला शादी हाल में हमने शादी करनी है, आपका घर सही नहीं है। मैंने कहा मैं शादी हाल में करूंगी। एक एक मैंने उनकी डिमांड उठाई है। बच्चे ने 10,000 का शूज लिया अपना, इंग्लिश शूज वालों से मैंने ला कर दिए। 5 सूट बच्चे को मैंने दिए, 5 जोड़े उनके घर वालों को मैंने ला कर दिए। और मेरी कोई उनसे कोई ना लड़ाई है ना मेरा कोई झगड़ा। मेरी बेटी के घर बर्बाद हो गए। हम इतने खुशियों से गए शादी हाल में, मेरी बेटी बन के आई है दुल्हन। बेटी है, 5 बज गए। शादी हाल वालों का टाइम टेबल होता है, उस टाइम पे वो भेज देते हैं, 1 मिनट के ऊपर नहीं बैठने देते। उन्होंने हमें 5 बजे तक बिठाया है उधर, शायद आ जाए, शायद आ जाए। 50 मोबाइल था, 50 मोबाइलों से कॉल किए, किसी से उठा लेंगे, किसी ने नहीं उठाई। आज सर उनके घर वलीमा है, आज हमारे घर में मातम है, कुछ नहीं घर है। में वलीमा है जी, उन्होंने किसी और जगह पर बारात जी लेके हमारे पास बारात लेके नहीं आए थे कल, वो ठट्ठा शहर है उधर ले गए थे बारात। हमारे पास लेके आना था और इधर नहीं ले आए। वो मेरी बेटी का जो सामान था, जो मेरी बेटी का बेड था, उसके ऊपर उस बच्चे ने सेज बनाई थी। आज हम घर में सब रो रहे हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते। वो क्या कहते हैं, हम फौज में लगे हुए हैं, हम फौज में लगे हुए हैं। मेरी दोबारा फौज से भी अपील है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ये जिस्म के कपड़े हैं, मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे से इंसाफ मिल जाए मुझे। जैसे मेरी बेटी के साथ हुए ऐसे किसी और की बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। इन लोगों को भी पता चल जाएगा, जैसे इस बच्ची ये उजड़ गई है ऐसे और बच्चे नहीं उजड़े। मुझे इंसाफ चाहिए। क्या कहना चाहोगी वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा से, मैं IG पंजाब से? IG पंजाब से मेरी दरख्वास्त है, वजीर आजम से भी, मरियम नवाज से भी, मुझे इंसाफ ला कर दे दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहती बंदियों को पकड़ो जेल में बंद करवाओ, नहीं, सिर्फ मेरी बेटी का सामान दे दे। जो मेरा खर्चा हुआ है मैं वो खर्चा ले लूं, मैं जिन के उठाए पैसे मैं वो अदा कर लूं। मेरी सालन सारे खराब हो गए, 5 देगे बच गई है, ऐसे पड़ी रह गई है, चावल बच गए, नान ऐसे बच गए। मैं किधर ले जाती, इतना सामान ले आई वो घर में, ऐसे हमारे घर में सालन हर चीज खराब हो गई है। मेरी यही दरख्वास्त है। कहाँ से ये कर्जा उठाया था? सर
मैंने इधर लोधरा शहर में बैंक है माइक्रो फाइनेंस, इधर से भी उठाया है, शुजाबाद में बैंक है, उधर से भी राजाराम में, उधर से भी बैंक में से मैंने लोन लिया। मैंने लेके मैंने कहा मेरी बच्ची का कल शादी हो जाए, हम कमाते रहेंगे, हो कोई बात नहीं, उतर जाएगा। हमने उनकी हर ख्वाहिश पूरी की है, हर ख्वाहिश। उन्होंने जो हमें तीर लगाया है वो मैं मरने तब तक नहीं भूल सकती। मैं 1 बजे की गई हुई हॉस्पिटल में, सारी रात हॉस्पिटल में रह गई। ये मुझे ड्रिपें लगती रह गई है, मुझे सर कोई होश नहीं था। सर मुझे इंसाफ चाहिए। किस तरह से इनको इनके साथ धोखा किया, और वही बारात जो इनके घर में आनी थी वही बारात वो किसी और के घर ले गया है, और जो इस बच्ची की उधर सेज बनी हुई थी उसी में उन्होंने जो है दूसरी दुल्हन बिठाई है, और आज उनका वलीमा है, उनके घर खुशियां हैं। लेकिन ये देखें इस माँ बेटी के साथ क्या सिचुएशन है, इनके कैसे हालात है, ये रो रो कर इनका बुरा हाल है। सब बेटियों वाले हैं, जो हमारे साथ हुआ बहुत ही बुरा हुआ। ये अचानक ही 12 बजे कॉल करते हैं कि हमें ये 125 मोटरसाइकिल चाहिए एज ए सलामी। हमने बोला हमारी गुंजाइश नहीं है, जो कुछ भी था छोटा मोटा सामान सब हमने इकट्ठा करके भेज दिया आपको। और उसके बाद आपके कहने पे हम अपने घर में फंक्शन कर रहे थे, आपने बोला ये घर का माहौल सही नहीं है, अच्छे अच्छे बंदे आएंगे, हमारे मुझे मेहमान आएंगे, कि इनको भी मेरे हाल का डिपेंड करें, मेरे हाल में। फिर आपने तरह तरह के फरमाइशें की, मेन्यू में क्या दोगे खाने में। फिर उन्होंने बोला ये चिकन भी हो साथ, फिर बिरयानी भी बना लो, चाइनीज भी हो, मीठा भी हो, सलाद भी हो, सब कुछ इन्होंने डिमांड की है। ऐसे ये हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने दुकानदारों को कुछ उधार लिए और अपने रिश्तेदार दोस्त हैं सबसे पैसे इकट्ठे करके हमने उनके ये डिमांड पूरी करते हैं। शादी के बाद मैंने मजदूरी करके इकट्ठा करके आपको ला के देने की मोटरसाइकिल। सही है। मैंने बोला ये हमारी बिरादरी में ना कट जाएगा, सब हमारे रिश्तेदार आएंगे वो देखेंगे एज ए सलामी दे रहे, हमारी इज्जत बन जाएगी। अगर आपने नहीं दिया तो हमारी बेइज्जती होगी। इसी वजह से उन्होंने इनकारी कर दी। हमें नहीं पता था इनके इनकारी क्यों कर दी, उनका प्लान पहले बना तो सामान हमने उठा के दे दिया, उन्होंने सेट करके 30 लाख का सामान। ये जहेज का जो है सामान आपने कितने दिन पहले उनके घर पहुंचा दिया? ये 2 तारीख को पहुँचाया। सामान टोटल इनका जो है उनके घर में पहुंच गया है। इनकी यही डिमांड है, यही अपील कर रहे हैं कि हमारा सामान हमें वापस दिया जाए। तो देखते हैं ये हमें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले, हमें इंसाफ देने वाले इदारे क्या करते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, और उन लोगों के हवाले से जो बाजारी लोग हैं, और खास तौर पर ये रिश्ता करवाने वाले लोगों के बारे में, ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ अपने मेजबान एजाज खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।